सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राष्ट्रीय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जेत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियां, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हाथनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुद्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चमरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषण, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मगन हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देव ऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी
आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रत चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे।